1873 में ब्रिटेन में नेशनल क्लब ऑफ ब्रिटेन ने एक डॉग ब्रीड को रजिस्टर्ड किया जो आज तक ब्रिटेन की नेशनल डॉग ब्रीड बनी हुई है। क्या ये डॉग ब्रीड है, कैसा इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो डॉग ब्रीड है ये है ब्रिटिश बुलडॉग, या जिसे इंग्लिश बुलडॉग भी कहा जाता है। ब्रिटिश बुलडॉग की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील वाली भी रही है ब्रिटेन के लिए, और काफ़ी खून खराबे वाली भी रही है। आज से अगर हम बात करें, ज़्यादा नहीं तो हम 600-700 साल पहले की हम बात करते हैं, उस समय ये जो डॉग ब्रीड था ये काफ़ी ज़्यादा फाइट करता था बियर से या बुल से। बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता था। वहाँ पे क्या होता था कि एक बाड़ा है, उसमें बुल है, वहाँ पे ये ब्रिटिश बुलडॉग छोड़ दिए जाते थे। वो इनके ऊपर कूदते थे, लड़ते थे, इनको जो बुल थे उनको गिरा देते थे, है ना, और बुलडॉग उनको मार भी देते थे, कई कई बार खुद भी मर जाते थे। तो इस खेल के कारण इनका नाम बुलडॉग हुआ। इनकी खासियत ये है कि जो इनका जो जबड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज हम जो पिटबुल जो देखते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड माना जाता है, उस पिटबुल को बनाने में बुलडॉग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो बुलडॉग फाइट करते थे, जो लड़ते थे, तो धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ, क्योंकि वो गेम जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बुल बेटिंग गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फिर टाइम चेंज होने के बाद जो एनिमल लवर थे या जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एनिमल्स के लिए काम कर रही थी, उन्होंने इस गेम के ऊपर रोक लगाने की डिमांड की। ठीक है, वो कोर्ट भी गए और सरकार के ऊपर दबाव भी डाला कि इस गेम को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। ये एक बहुत ही गलत गेम है, गैर कानूनी है, और पशुओं में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। ठीक है, और फिर क्या है कि वो जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है पशुओं को, तो ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। फिर 1835 के अंदर इस गेम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, कि आप ये गेम नहीं करवा सकते। उस समय तक जो बुलडॉग फाइट करता था वो ओल्ड इंग्लिश या ओल्ड ब्रिटिश बुलडॉग था, जो एक फाइटर लाइन का डॉग था। अब उस डॉग को बचाना था, क्योंकि ब्रिटेन की बहुत ही प्राउड फील करने वाली ये ब्रीड थी। ठीक है, अब वो जो डॉग था वो थोड़ा एग्रेसिव भी था, वो घर में रखे जा नहीं सकता था। फिर वहाँ के जो ब्रीडर्स थे जो स्पेशली बुलडॉग पे काम करते थे, उन्होंने इसके अंदर थोड़े चेंज करना चालू किए कि ये फैमिलियर डॉग भी बने और बहुत अच्छा फैमिलियर डॉग बने। फिर इनमें धीरे धीरे चेंज करते करते ब्रीडिंग में काफ़ी चेंज हुए। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग पूरी तरीके से विलुप्त हो गया, और जो बुलडॉग आया वो आज हम देखते हैं प्रेजेंट में, जिसे ब्रिटिश बुलडॉग या इंग्लिश बुलडॉग कहा जाता है। ये डॉग ऐसा है कि फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसकी साइज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लार्ज साइज का होगा या कॉम्पैक्ट साइज का होगा, ये स्मॉल साइज का डॉग है। लेकिन जितने भी स्मॉल डॉग ब्रीड आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा हैवी, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही डॉग है। मैं स्मॉल ब्रीड की बात कर रहा हूँ, लाइक पग, बीगल्स, पमेरियन, डैश हाउंड, इस टाइप के जो डॉग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रिटिश बुलडॉग ही है। क्योंकि एक इसकी हिस्ट्री रही है कि इसका ओरिजिन जो था वो बना ही खूनी खेलों के लिए था। भालुओं से लड़ जाना, जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनसे लड़ जाना। तो ये बहुत ही मजबूत डॉग ब्रीड थी। वो कैरेक्टर इसका चेंज नहीं किया, खाली इसका जो टेम्परामेंट था वो ब्रीडिंग के द्वारा इसको कम करने की कोशिश की गई, सही करने की कोशिश की गई, ताकि ये फैमिलियर डॉग बहुत अच्छा बने। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखा जाता है आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 6-6 8-8 घंटे काम करते हैं, और उन्हें एक ऐसा डॉग चाहिए जो ज़्यादा उनको परेशान ना करे और फ्लैट में बहुत ही कंफर्टेबली रहे। ठीक है, तो उस केसेस में बुलडॉग बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन जाती है, आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है। दूसरा है, कुछ ऐसे पर्सन भी देखे जाते हैं जो टीवी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उन्हें बाहर घूमना खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पोर्ट पर्सन नहीं है, लेजी पर्सन है, उनके लिए बुलडॉग बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। क्योंकि बुलडॉग को इतना अच्छा वर्कआउट या वॉक नहीं चाहिए होती है जितना और जो डॉग्स होते हैं, जो एक्टिव डॉग होते हैं, उनको चाहिए होती है। ये डॉग थोड़ा लेजी टाइप का है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, आप इसको ज़्यादा देर तक अकेले घर में ना छोड़ें, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि कई बार ये जैसे घर में सामान वामान गिरेगा, बेड वेड को फाड़ देगा, सोफे को फाड़ देगा। इसलिए अगर आप कोई ना कोई पर्सन घर में मौजूद रहे तो बहुत ही सही होता है। अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि गार्ड डॉग, तो उस केस में शायद आप निराश हो जाएं, क्योंकि ये एक अच्छा गार्ड डॉग नहीं है।
जो था वो ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग था और वो अब इस समय अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंट्री होगी यूरोप में जहाँ पे अभी भी शायद जो ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग है उसकी ब्रीडिंग होती होगी, बट इंडिया में ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग नहीं है। ठीक है, तो आप इसको गार्ड डॉग के रूप में मत देखिए, फैमिली डॉग के रूप में देखिए, और एक अच्छा वॉच डॉग बन सकता है यदि आप इसको ट्रेंड करते हैं तो। बुलडॉग के जो माइनस पॉइंट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिश बुलडॉग की ब्रीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये डॉग काफ़ी कॉस्टली बिकता है इंडिया में। ठीक है, और जो लोग इसकी ब्रीडिंग करते हैं वो इसका जो पपी है, पपी की प्राइस ही अराउंड 50,000 प्लस ही रखते हैं। तो लोग सोचते हैं यार छोटा डॉग है, हमें खाना भी कम देना पड़ेगा, तो हम इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर लें तो शायद हमें पैसे के रूप में एक थोड़ा साइड बाई साइड एक अलग से इनकम सोर्स बन जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि पहली बात तो ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को डाइट अगर आप सोचो कम देनी पड़ती है तो ऐसा नहीं है। भले ये डॉग छोटा हो लेकिन खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इन्हें एक अच्छी खासी डाइट चाहिए होती है। दूसरी बात, यदि आप एक फीमेल ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग रखते हो, पहली बात तो ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग मिलेगा ही नहीं। अगर आप एक फीमेल इंग्लिश बुलडॉग या हम ब्रिटिश बुलडॉग की बात कर रहे हैं उसके अंदर ब्रीडिंग करते हो, तो ब्रिटिश बुलडॉग का क्या है कि जो उसका हेड साइज है ना काफ़ी बड़ा आता है। तो आपने उसकी फीमेल रखी तो डिलीवरी के टाइम बहुत बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे निकालने पड़ते हैं, नेचुरल नहीं होते इसके बच्चे। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार नहीं होते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो उस केसेज में क्या होता है कि बच्चों के मरने के भी चांस हो जाते हैं। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये 6-6 पपी आ जाएंगे, इसके 3 या 4 पपी ही आते हैं लास्ट। ठीक है, इंग्लिश बुलडॉग के। और उस केसेज में भी यदि ऑपरेशन से हो रहा है तो कोई चांस नहीं है कि सारे पपी बच जाएं, बहुत कम चांस होता है। जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या एक अच्छे वेट के पास ले जा सकते हैं उनका तो पपी बचने के चांस बन जाते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम बुलडॉग में ब्रीडिंग करें उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो आप ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ब्रिटिश बुलडॉग के ऊपर ना जाइए, उससे पहले कोई अच्छा डॉग रख लीजिए जिससे आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो बुलडॉग है उसके माइनस पॉइंट एक ये भी आ जाता है कि उसका जो फेस है वो रिंकल वाला है। तो जो उसके रिंकल हैं वो रेगुलरली क्लीन करने पड़ते हैं, साफ करने पड़ते हैं। उसकी आंखें जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस बन जाते हैं, तो उनकी आंखों को भी साफ करते रहना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है। तो वहाँ थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग अगर आप सोचो कि कोई जैसे रॉटवीलर या जर्मन शेफर्ड की तरह इंटेलिजेंट हो और इजी टू ट्रेन डॉग हो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इंटेलिजेंट है लेकिन ट्रेन करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इजीली ट्रेन नहीं होते क्योंकि ये एक बुलडॉग है, ये चाहता है लड़ना झगड़ना और खेलना कूदना। ये इसको पसंद नहीं है कि कोई कमांड दे कि बैठ जा चुपचाप, है ना, या फिर जैसा ओनर कहे वैसा करे, तो ये इसको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ट्रेनिंग का शेड्यूल कि आप ट्रेनिंग किस तरीके से आप इसको दे सकते हो। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करके ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप एक ब्रिटिश बुलडॉग रखने की सोचते हैं तो ध्यान रखिए कि जैसा मैंने बताया, इसके फेस को रेगुलर क्लीन करना है, जो इसकी आई है उसको चेक करते रहना है कहीं इन्फेक्शन नहीं हो गया हो। ठीक है, आप जैसे घर में जैसे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को बाहर बांध देते हैं। यदि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो बुलडॉग को मत बांधिए। ठीक है, बुलडॉग की जो नोज होती है वो काफ़ी छोटी अंदर होती है, तो क्या होता है इसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो गर्मी में ये डिहाइड्रेट जल्दी होते हैं। उस कारण क्या होता है कि जैसे कि जो इसकी नोज है उसमें ब्लड आ जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो मर भी सकता है ये डॉग। और इसको ज़्यादा भागने दौड़ने भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये खूब भाग आप इसको भगा रहे हो। जितना ये भागना चाहे इसको खोल दीजिए, जितना ये भागना चाहे उतना ये अपने आप भागेगा और रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। यदि आप ज़बरदस्ती करोगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, डिहाइड्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है बुलडॉग के साथ। बुलडॉग बहुत अच्छा है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। जो ज़्यादा नहीं चाहते कि हम बाहर ज़्यादा घूम के आएँ या ज़्यादा वर्कआउट करवाएं अपने डॉग को, उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आप डाइट की बात करते हो कि कम देनी पड़ेगी, तो डाइट तो इसको अच्छी खासी देनी पड़ेगी, एक बुलडॉग है। ठीक है, खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, तो एक अच्छी डाइट दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, मल्टीविटामिन कैल्शियम इसका प्रॉपर ध्यान रखिए, वैक्सीन प्रॉपर लगवाइए। बुलडॉग लेने की जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बुलडॉग आपने रखा है और गर्मी ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि गर्मी है बहुत तेज़, आपका बुलडॉग हाँफ रहा है,
तो इसके पास हमेशा पानी होना बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरा पानी देना है। मैंने कई बार ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो पानी उनका 2-2 3-3 दिन तक वही रहता है डॉग के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कम से कम दिन में 3 बार तो पानी चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे वो पिए या ना पिए। ठीक है, तो पानी का उसका ध्यान रखना है, पानी उसको हमेशा उसके पास होना चाहिए। बुलडॉग बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है। जब आप बुलडॉग रखोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि अब आपने एक बहुत अच्छा कंपेनियन रखा है। ठीक है, वो आपको एंटरटेन करेगा, उसका जो फेस है वो लुक लाइक लगता ही ऐसा है कि आप उसको देख देख के खुश भी होगे, आप हंसोगे भी। तो डिप्रेशन या टेंशन अगर आपको है तो वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो बुलडॉग रखिए, बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर आपको कहीं ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया डॉग ब्रीड है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।